बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं हरी मिर्चों का सालन, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त हरी मिर्ची आई हुई हैं। तो तकरीबन ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं, तकरीबन ये 1 पाव के करीब होंगी। तो इन हरी मिर्चों को पहले हमने कट कर लेना है बिस्मिल्लाह ऐसे करके। बहुत जिस साइज़ की आप खाना चाहें, बड़ी या छोटी, हमने तमाम मिर्चों को इसके पीछे का डंठल उतार देना है और ये तमाम मिर्चों को हमने इस तरह कट कर लेना है। हरी मिर्च हमने कट कर ली, ये देखिए। अब हमारे पास एक कढ़ाई बिल्कुल खुश्क है, इसको चूल्हे पर रख दिए और इसमें तकरीबन हम 1 चम्मच बड़ा तिल का डालेंगे। तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और ये पीसने में आसानी से पीस जाए। तिल हल्के से रोस्ट कर लिए हमने, अब इसको हम निकाल देंगे। अब कढ़ाई के अंदर हमने 3 चम्मच ऑयल डालने हैं। हल्का सा गर्म हो गया। अब हमारे पास ये 1 चम्मच मेथी दाना और सौंफ का है, ये हम इसमें डाल देंगे। सौंफ और मेथी दाना हमारा कुछ कुछ कड़कड़ाने लग गया है। अब इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और 1 ही चम्मच कलवंजी का है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से हिला लीजिए। ये ज़रा सा हमने इसको कड़कड़ाना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि भुने हुए मसालों की बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कड़कड़ाने की इसकी आवाज़ आ रही है, ज़ीरे की और राई दाने की। अब इसके साथ ही हम इसमें तमाम मिर्चें डाल देंगे। सिर्फ इसको 1 मिनट तकरीबन फ्राई करना है और ये ख्याल रखना है कि मिर्चों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। मिर्चें हमारी ऐसे हरी भरी ही अच्छी लगेंगी। ज़रा सी भी मिर्च अगर काली हुई या इसका कलर डार्क हुआ तो सारी मिर्च का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच मैंने नमक की डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और 1/3 हमने इसमें हल्दी डाला है। हल्दी से कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है नमक और हल्दी डालकर। इतने मज़े की होती है कि आप अगर 1 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खा लेंगे इसके साथ। तो तकरीबन हमारे 30 सेकंड गुजर गए इसको फ्राई करते हुए। अब ये 2 चम्मच हमारे पास सौंफ है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास आमचूर पाउडर है, ये डाल देंगे। अच्छे से हिला लीजिए एक दफ़ा। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब जो हमने तिल को भुना था, इनको हमने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा हो, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही हमारे पास एक बड़ा नींबू है, ये इसको हम बहुत ज़बरदस्त और खट्टा बनाने के लिए इसमें हमने नींबू को निचोड़ दिया है। बस इन्हें एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और सबसे एंड में हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के मलाई के डाल देने। मलाई वो जो घर में यूज़ होती है, जो हमारे दूध वगैरह पे से उतर जाती है, वो ये मलाई डालकर मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत और मज़ेदार हो जाता है। तो बस इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी है, इसको निकाल देते हैं जी। तो हमारी हरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं और इसके साथ हमने पराठा भी बनाया है। ये आप पराठे के साथ खाइए। ये देखिए, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी है कि बस इसको देखते साथ ही मुँह में पानी आ रहा है। तो इसे आप बनाइए और आप हमें बताइए कि हमको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।